दोस्तों, अगर आप 90s के लड़कों से पूछोगे कि आपकी पहली मोहब्बत कौन थी, तो 70% कहेंगे माई फैमिली और बाकी 30% सीधे बोलेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। हाँ, वही माधुरी जिनके नैनों में नशा, मुस्कान में करिश्मा और अफेयर्स में पूरा बॉलीवुड हिला देने वाली बिजली थी। आपको ये तो पता ही होगा कि माधुरी दीक्षित सुपरस्टार थी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उनकी लाइफ में आया एक ऐसा प्यार जिसने उनका करियर ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। ऐसा डाउनफॉल जिसके बाद सबने कहा कि अब ये खत्म। ऐसे नाजायज रिश्ते जिसमें कुछ मर्द शादीशुदा थे और ऐसे शॉकिंग किस्से कि सुनकर आप कहोगे इस पर तो एक सीरीज बननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माधुरी दीक्षित की कहानी, स्ट्रगल से लेकर उसकी लाइफ के सबसे बड़े कांड। चैप्टर 1, नौटंकी वाली लड़की से बॉलीवुड की थक थक गर्ल तक। वर्ष 1967 में मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्ची ने आंख खोली। नाम रखा गया माधुरी दीक्षित। वैसे घर वाले चाहते थे कि लड़की डॉक्टर बने, पर लड़की तो सिर्फ नाचना आता था। क्लास 2 में ही स्टेज पर पहला डांस किया और ऑडियंस ने तालियां बजाई। धीरे धीरे माधुरी क्लासिकल डांस में माहिर हो गई और जब वह 15-16 साल की हुई तो फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि आमतौर पर लड़कियां बॉलीवुड में माँ बाप से झगड़ा करके आती हैं और यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। माधुरी बोल रही थी मुझे पढ़ने दो और माँ बाप बोले चलना बेटा, हीरोइन बन जा, घर का नाम रोशन होगा। चैप्टर 2, पहली फिल्म पहली नाकामी। 1984 में आई फिल्म अबोध। माधुरी एक्साइटेड, मेकअप वाले एक्साइटेड, डायरेक्टर एक्साइटेड, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं। फिल्म हुई सुपर फ्लॉप। लोग बोले ये लड़की कौन है, प्रोड्यूसर बोले अगली बार किसी और को ले लेते हैं और इंडस्ट्री ने बोली एक ही लाइन, माधुरी का चेहरा अच्छा है पर स्टार नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों, जिस लड़की ने बचपन में क्लासिकल डांस से स्टेज को हिलाया हो, उसे बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्में कैसे रोक सकती थी। चैप्टर 3, वो फिल्म जिसने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद 1988 में आई तेजाब और उसका वो गाना उस समय सारे लड़के टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते थे जैसे एग्जाम में बैठे, पूरी एकाग्रता के साथ, और लड़कियां भी हैरान थी ये इतनी परफेक्ट कैसे है। तेजाब हिट, माधुरी सुपर हिट और डायरेक्टर्स लाइन में। लेकिन जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा, माधुरी की लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। चैप्टर 4, द डेंजरस अफेयर। दोस्तों, अब आता है वो किस्सा जिसका इंतजार सबको होता है। अफेयर्स। 90s में हीरो हीरोइन के अफेयर्स छुपते नहीं थे, मैगजीन में कवर स्टोरीज बनती थी। अगर लड़की हीरो के साथ खाना भी खा लेती थी तो मतलब शादी सून। माधुरी का सबसे पहला और सबसे खतरनाक अफेयर था संजय दत्त के साथ। शॉक नंबर 1, जब माधुरी संजय दत्त के प्यार में पड़ गई। दोनों ने साथ में फिल्म की साजन और केमिस्ट्री ऐसी कि कैमरा भी शर्मा जाए। दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सेट पर दोनों हमेशा साथ, लंच साथ, जोक्स साथ और गॉसिप कॉलम फुल टाइम बिजी। लेकिन मुद्दा ये था संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे। जी हाँ भाई, और बॉलीवुड में ये बात छुपी नहीं रहती। लेकिन दिल तो दिल है, उसे शादी का स्टेटस नहीं दिख। फनी मोमेंट, रिपोर्टर्स पूछते और माधुरी भाग जाती। एक बार रिपोर्टर ने पूछा, माधुरी जी क्या आप संजय दत्त को पसंद करती हैं? माधुरी को शौक लगा, चेहरा लाल और बोली मैं किसी को पसंद नहीं करती। लेकिन अगले ही सिर्फ काम दोनों को एक साथ होटल में देखा गया। चैप्टर 5, संजय दत्त की गिरफ्तारी और माधुरी का इमरजेंसी एग्जिट। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद संजय दत्त अरेस्टेड। पूरा देश शॉक में। मीडिया ने मिर्च मसाला डालकर खबर चलाई, क्या माधुरी भी मुसीबत में फंस जाएंगी? बस फिर क्या, माधुरी के घर में टेंशन बढ़ गई। फैमिली ने साफ वर्डिंग में कहा, बेटा उससे दूर रहो, वो अच्छा इंसान होगा पर कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। और माधुरी ने संजय दत्त के साथ ब्रेकअप कर लिया। इंडस्ट्री में तो मजाक चल पड़ा, संजय दत्त जेल गया और माधुरी ने बेल ले ली। लेकिन दोस्तों, इस ब्रेकअप का सबसे बड़ा झटका संजय दत्त को लगा था और माधुरी ने करियर पर फोकस कर दिया। चैप्टर 6, सफलता का सुनहरा दौर। अब आते हैं 90s के गोल्डन टाइम पर, जब माधुरी सिर्फ हीरोइन नहीं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऑक्सीजन थी। दिल, साजन, बेटा, हम आपके हैं कौन, खलनायक, अंजाम, हिट पर हिट, सुपर हिट पर सुपर हिट। हर प्रोड्यूसर की एक ही विश, माधुरी डेट्स दे दो, बाकी फिल्म अपने आप ही हिट हो जाएगी। सोचिए किस लेवल की पॉपुलैरिटी थी। शादीशुदा आदमी भी अपनी वाइफ को बोलता था तुम माधुरी जैसा क्यों नहीं सचती, और वाइफ जवाब देती खुद तो जैसे सलमान बनकर रहते हो। चैप्टर 7, जब शादीशुदा आदमी फिर आ गया कहानी में। संजय दत्त के बाद माधुरी का नाम जुड़ा अनिल कपूर से।
90s का वो समय था जब अनिल कपूर शादीशुदा थे, लेकिन केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कि लोग बोलते इनको साथ में देखकर लगता है ये असली पति पत्नी है। एक बार फिल्म की शूट में रोमांटिक सीन लंबा हो गया तो पूरा गॉसिप फैल गया, लेकिन ये अफेयर इतना गहरा नहीं था, लेकिन अफेयर था क्योंकि माधुरी के एक्स मैनेजर ने एक इंटरव्यू में ये राज खोल दिया। चैप्टर 8, माधुरी का डाउनफॉल शुरू होता है। साल 1997-98 के बाद माधुरी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। नई हीरोइंस आ गई थी, करिश्मा, रवीना, उर्मिला, प्रीति जिंटा। प्रोड्यूसर धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। फिर 2000 में आया वो वक्त जब उन्होंने शादी कर ली NRI डॉक्टर श्रीराम नेने से। इंडस्ट्री शॉक में, दुनिया का हर लड़का उनके लिए लाइन में था और माधुरी को डॉक्टर मिल गया अमेरिका में। शादी और USA जाने के बाद माधुरी लगभग गायब हो गई। चैप्टर 9, शादीशुदा पुरुषों से रिश्ता क्यों जुड़ता था। बॉलीवुड में हर एक्ट्रेस का एक टैग होता है और माधुरी के लिए था माधुरी मासूम, माधुरी आदर्श बहू, माधुरी परफेक्ट हीरोइन। लेकिन पर्सनल लाइफ में उन पर हमेशा एक आरोप लगा। शादीशुदा मर्दों से अट्रैक्शन क्यों होता था? असल वजह, सेट पर अक्सर मैच्योर एक्ट्रेस ही होते थे। रोमांटिक सीन्स में रियल केमिस्ट्री बन जाती है। स्टारडम के कारण हर आदमी उन पर मरता था। बॉलीवुड का टॉक्सिक कल्चर, जहां डायरेक्टर ही गॉसिप मचाते, जहां संजय दत्त और अनिल कपूर असल प्यार थे, वहीं इंडस्ट्री में एक और नाम उभरा, सुभाष घई। जी हाँ, रूमर्स उड़ते थे कि सुभाष घई माधुरी को अपनी लकी चार्म मानते थे। दोनों की इतनी पड़ती थी कि लोग बोलते थे सुभाष घई की फिल्म में हीरोइन सिर्फ एक माधुरी ही क्यों होती है। कई लोग इस बॉन्ड को अफेयर का नाम देने लगे थे, लेकिन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। चैप्टर 10, कंप्लीट डाउनफॉल। अमेरिका में माधुरी ने मदरहुड एंजॉय किया। बॉलीवुड उन्हें भूलता जा रहा था। उनका चमकदार नाम फीका पड़ चुका था। नए फैंस नई हीरोइंस के पीछे थे। कई डायरेक्टर बोले अब कमबैक मुश्किल है, बट फ्रेंड्स, कमबैक वही करते हैं जो लेजेंड होते हैं। चैप्टर 11, आजा नच ले। 10 साल बाद कमबैक फिल्म आजा नच ले। पब्लिक एक्साइटेड, इंडस्ट्री एक्साइटेड, क्रिटिक्स रेडी विद पेन, लेकिन फिल्म फ्लॉप। क्रिटिक्स बोले ओवर एक्टिंग, मैजिक गॉन, चार्म खत्म। पब्लिक ने पहली बार कहा, अब वो बात नहीं रही, लेकिन माधुरी फिर भी नहीं टूटी। फिर टीवी ने दिया नया जन्म। बॉलीवुड ने भुलाया, टीवी ने याद किया। माधुरी आई झलक दिखला जा में, बस फिर क्या, ऑडियंस पागल, TRP हाई। उनकी मुस्कान टीवी पर बिजली गिराती थी। पब्लिक को लगने लगा यही तो हमारी रियल माधुरी है। ब्रांड्स और शोज की बारिश हो गई। चैप्टर 12, माधुरी 2.0। जब इंस्टाग्राम और रील्स का जमाना आया, जहां ज्यादातर पुराने स्टार स्ट्रगल करते हैं, माधुरी ने ऐसे जलवे दिखाए कि यंग जनरेशन भी उनकी दीवानी हो गई। डांस रील्स, ट्रेडिशनल लुक, फनी कंटेंट, फिटनेस वीडियोस, हर जगह माधुरी क्लासी नजर आई। आज भी लोग कहते हैं एज 57 इम्पॉसिबल। चैप्टर 13, बिगेस्ट लेसन्स फ्रॉम माधुरीज लाइफ। टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। डाउनफॉल टेम्परेरी होता है, कमबैक परमानेंट। पब्लिक इमेज बदल सकती है पर मेहनत नहीं। लव लाइफ मैसी हो सकती है, लेकिन सही पार्टनर जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी 90s की तक तक गर्ल की कहानी, जिसमें प्यार भी था और धोखा भी, शान भी थी और डाउनफॉल भी, और एक जबरदस्त कमबैक भी। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बॉलीवुड की वह धड़कन है जिसने हर जनरेशन का दिल जीता। अगर उनकी लाइफ ने आपको इंस्पायर किया, आपको एंटरटेन किया, अगर आपको कुछ नया सिखाया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही शॉकिंग, फनी और एंटरटेनिंग कहानियाँ हम लाते रहेंगे।